कोरोना काल के 2 साल बाद रक्षाबंधन का त्योहार इस बार पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए भाई बहनों में काफी उत्साह है, खासकर छोटी बहनों के उल्लास के तो कहने ही क्या। रोज कभी कपड़े तो कभी राखी और कभी मिठाई की तैयारी करती नजर आ रही है। तो वहीं नवविवाहिता बहनें भी ससुराल से अपने मायके आ गई है, जिनसे राखी का बाजार भी गुलजार हो गया है। मानो बाजार भी कह रहा है कि घर के साथ ही बाजार की रौनक भी लड़कियों से ही है। अलबत्ता इस बार राखियों की कीमतों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी राखी, नारियल, कंकु, रोली और मिठाई की काफी मांग है। इसी के साथ रेड टीवी आपको बता रहा है रक्षाबंधन पर किस किस समय पर रहेगा राखी बांधने का मुहूर्त। भाई बहनों के प्यार का त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के पहले राखियों के बाजार गुलजार हो गए हैं। हर तरफ राखी, रुमाल और महिलाओं के श्रृंगार से दुकानें भरी हुई है। इस बार महंगाई ने बहनों को परेशान कर दिया है। बाजारों में पिछले साल की तुलना में 20% तक राखियों के दाम बढ़ गए हैं, तो वहीं मिठाइयों के भाव में भी इजाफा हुआ है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन नजदीक आने से बाजार राखियों से गुलजार हो गए हैं। शहर में जगह जगह दुकानों और अस्थायी दुकानों में रंग बिरंगी राखियां सज गई हैं। जैसे जैसे रक्षाबंधन पास आया, वैसे वैसे बाजार में राखी खरीदारों की खासी भीड़ देखने को मिली और अभी भी कई लोग राखी की तैयारियों में मगन हैं। इस बार बाजार में 10 रुपए से राखियों की कीमत शुरू है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर और खिलौने वाली राखियां बाजार में मौजूद है। वहीं चंदन नगर की खुशबू वाली राखियां भी बिक रही है। छावनी चौराहे पर राखी वाले बताते हैं कि वहीं भगवानों के ब्रेसलेट वाली राखियां और अमेरिकन डायमंड के साथ बने हुए ब्रेसलेट भी इस बार बाजार में खूब बिक रहे हैं। इस बार डिमांड के आधार पर नजर ना लगे कि तर्ज पर भाई, बहन, भाभी सभी के नाम की राखियां भी इस बार बाजार में चलन में आई है, जिसकी काफी डिमांड देखने को मिल रही है। इंदौर के ही एक दुकानदार ने बताया कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल का सीजन ठीक नहीं रहा। इस बार दुकानों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। सामान्य राखी 30 रुपए और फैंसी राखी 80 से 250 रुपए के बीच मिल रही है। अपने भाइयों के लिए राखियां लेने पहुंच रही युवतियां और महिलाएं महंगाई की वजह से अपनी खरीदारी में थोड़ा बजट का ख्याल रख रही हैं। इस बार महादेव कट और ब्रेसलेट राखी की डिमांड बनी हुई है। वहीं बच्चों के लिए तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां मिल रही हैं। इसी दौरान बाजार में राखी खरीदने आई युवतियों ने बताया कि इस बार राखियों का कलेक्शन भी काफी अच्छा है और नई नई वैरायटीज भी बाजार में आई है। रक्षाबंधन स्पेशल शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर आने वाली इन नई नई राखियों में मार्केट में आखिरकार कितना उत्साह है और रक्षाबंधन पर क्या कुछ नई वैरायटी है। हम पहुंचे एक शॉप पर और हमारे साथ शॉप जो ऑनर है वो भी है और हम उनसे भी जानेंगे कि इस बार क्योंकि राखियों को लेकर के एक रक्षाबंधन का जो पर्व है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है और जो बहन होती है वो काफी इंतजार करती है कि अपने भाई की कलाई पर रक्षा का वो सूत्र बांधे और ये रक्षाबंधन का पर्व मनाए। इस बार सर क्या कुछ नया है और किस तरह का नया है? हाँ, इस तरह अभी जो चल रहा है, जो चंदन में, एडी में, अमेरिकन डायमंड हो गया, इसका स्टोन्स में, कुंदन में, ये सब चीज़ें भी बहुत सारी अभी चल रही है बाजार में। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रेसलेट में काफ़ी अच्छी डिमांड है और इसके अलावा देखा जाए कस्टमाइज राखी हो गई, शेयरिंग वाला भाई, केयरिंग वाला भाई, इस टाइप कूल भाई, ब्रदर्स, छोटा भाई, बड़ा भाई, इस टाइप की वैरायटी काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी। हाँ, देखा कि लंबे समय के बाद हम कोरोना काल के बाद भी एक पर्व काफ़ी खूल के बना रहे हैं, भीड़ भी है, क्राउड भी है। कॉस्ट को लेकर के भी कुछ परिवर्तन हुआ? अब ये क्या, एक्चुअल में साल भर में एक बार त्यौहार आता है, इसमें कॉस्ट को लेकर तो कोई इशू होता नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो भी है भाई बहन का त्यौहार है, प्यार से बनता है और इसमें कोई प्राइस का तो बड़ा कोई रोल नहीं है। जैसी पसंद आ जाए आपको वैसा लेता है। अच्छा, एक चीज ये कि कुछ कॉम्बो पैक या कुछ स्पेशल इस टाइप से कुछ है? भैया भाभी का पेयर है मेरे पास, कपल राखी है, जोड़ा राखी जो बोलते हैं, एक पूरा एक जैसा सेम पेयर आता है भैया का और भाभी का, ये कपल राखी में। इसके अलावा रेजिन की राखियाँ हैं,
रेजिन में कस्टमाइज नाम लिखे हुए हैं, लुम्बास राखी है, राजस्थानी पैटर्न है, ये सभी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो ये कपल पैटर्न के अलावा कई तरह की राखियां हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, डायमंड्स की राखियां हैं। तो तमाम बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे टेडी बियर हैं उसको लेकर के बच्चों के लिए एक अलग ही राखियां जो है इस बार देखने को मिल रही है, जो कि बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी और छोटी छोटी बहनें जो है अपने भाइयों को राखी बांधेगी। तो ये राखी का पर्व साल भर में एक बार आता है, लेकिन इस रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो डोर होती है रक्षाबंधन की, जो एक भाई सुरक्षा के रूप में अपनी बहन को ऐसे डोर जो बहन बांधती है हाथ पर, कलाई पर भाई के, तो इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से, तो इस पर्व के दिन जो है विशेष बाज़ारों में भी खरीदी को लेकर के उत्साह जो है वो देखा जा सकता है और नई नई वेराइटियों के साथ जो राखियां हैं वो दौर में इस बार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सतीश गौड़ के साथ भारत पाटिल, रेड टीवी न्यूज़, इंदौर। देखिए, हम लोग तो हमेशा से यहीं इसी शॉप पे आते रहे हैं, मयूर कलेक्शन पर। यहाँ का कलेक्शन, यहाँ का जो कस्टमर को टेकल करने का एक वो है, वो बहुत अच्छा है और कलेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा है। इस बार क्या नया लिया आपने? बच्चों के लिए बहुत सारे नए पैटर्न से खिलौने। बच्चों के लिए कुछ ये जो शॉर्पनर वगैरह वाला है, कुछ पैटर्न, वो राखी का राखी है, बच्चों के लिए टॉयज़ का टॉयज़ है, वो दोनों का काम करता है। और बड़ों के लिए भी जो पेयर वाली राखी है वो बहुत सुंदर है। कुंदन वाला जो स्पेशली मुझे यहाँ का लगा कि कुंदन में फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है। पिछली बार की तुलना में और इस बार की तुलना में भाव में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? हाँ, रेंज कम है, अच्छा लगा। काफ़ी कलेक्शन भी बहुत सुंदर है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। शॉप की दुकान सारी राखियों की फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छी है। राखी में इस बार डिमांड तो खैर अच्छी खासी है। राजकोट का ज़्यादा माल चलता है, राजकोट के माल की डिमांड अच्छी रहती है। मुंबई का जो माल आता है उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। बच्चों की कई तरह की फैंसी वैरायटियाँ आती है, उसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। चूड़ा राखी की डिमांड अच्छी है, पेयर राखी आती है, भैया भाभी उसकी भी डिमांड अच्छी है। और इस बार क्या है, महाकाल वाली राखी भी आई थी और ओम गणेशाय वाली राखी भी आई थी। ये सब चीज़ें हमारी जैसे आई थी और तुरंत निकल गई ये राखी। इंदौर से पूरे एमपी में जाता है माल। राखी का शुरुआत में बहुत अच्छा उठाव चला था, लेकिन अभी यथास्थिति में 5-7 दिन में बहुत मद्दी आ गई है। क्या है, पूरे इंदौर शहर में जब दुकानें खुल जाती है ना, तो घर घर के बाहर राखी की दुकानें लग जाती है, तो ऑटोमेटिक ग्राहक क्या चारों तरफ फैल जाता है। राखी इस बार महंगी है। कोरोना काल में भी इतनी महंगी नहीं थी, इस बार राखी महंगी है। रेट की राय ये है कि 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये राखी है, 15 रुपये भी राखी है, ऐसे 50-55 रुपये तक राखी है। जय श्री कृष्ण। इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर के जन सामान्य में अत्यधिक दुविधा और संशय की स्थिति बनी हुई है। यह संशय भद्रा को लेकर के है। भद्रा में कोई भी शुभ कार्यों को निषिद्ध माना गया है, किंतु शास्त्रों के अनुसार भद्रा की विभिन्न स्थितियां होती हैं। जब भद्रा कन्या, तुला, धनु व मकर राशि में हो तो भद्रा का वास पाताल में माना गया है। इस वर्ष भद्रा मकर राशि में चंद्रमा है, मकर राशि की भद्रा है, अतः भद्रा का वास पाताल लोक में है, जिसका पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं है। किंतु विद्वानों में इसको भी लेकर के अनेक प्रकार की मत भिन्नता है एवं इसे 11 अगस्त को रात्रि को 8:53 के बाद मनाने का कहा जा रहा है, जो व्यवहारिक रूप से अत्यधिक दुष्कर है। लेकिन अन्य और भी शास्त्रों को यदि देखें तो जो वार्षिक त्योहार जो वर्ष में एक बार आते हैं, उनमें इन विषयों में थोड़ी शिथिलता शास्त्रों ने की है। अतः मेरा मत है कि पाताल लोक में भद्रा के होने के कारण, उसका असर किसी भी प्रकार से पृथ्वी पर नहीं होने के कारण, रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को सुबह से शाम तक, रात तक अच्छा चौगड़िया, लाभ शुभ का चौगड़िया देख करके और निर्विघ्न संपन्न कर सकते हैं। इसको किसी भी प्रकार का संशय न रखें। वैसे भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं रक्षाबंधन के पूर्व, और गणेश जी महाराज सारे विघ्नहर्ता हैं, सारे विघ्नों का नाश करते हैं। तो मन में किसी प्रकार का संशय न लाएं और निश्चिंत होकर के 11 अगस्त को अच्छा चौगड़िया देख करके आप रक्षाबंधन करें। इस बार श्रवण
माह में रक्षाबंधन का पर्व बड़े संकोचपद स्थिति में बना हुआ है, शंकास्पद स्थिति में बना हुआ। बार बार लोगों के कई मंतव्य आ रहे हैं, कई विचार आ रहे हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है हमारे पास, इंस्टाग्राम है। इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग के विचार, लोगों के मंतव्य आ रहे हैं। लेकिन शास्त्र बात करें, शास्त्र की प्रमाण की बात करें तो हमारे पास रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त 2022 गुरुवार को रात्रि 8:51 या 52 के बाद ही प्रशस्त माना जाएगा। उसमें श्रवण नक्षत्र 11 अगस्त 2022 को सुबह 6:51 पर प्रारंभ हो जाएगा, श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। परंतु पूर्णिमा दिनांक 10:38 पर प्रारंभ होगी, जो रात्रि 12 अगस्त को 12 अगस्त को 7:05 तक पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा तो रहेगी, लेकिन श्रवण नक्षत्र 10:38 के बाद ही प्रशस्त माना जाएगा। उसी स्थिति में भद्रा भी हमारे पास रहेगी। भद्रा रात्रि 8:51 तक रहेगी। इस भद्रा में हमारे बड़े बड़े पंचांग और बड़े बड़े जो निर्णय ग्रंथ में जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि की बात करें और पंचांगों की बात करें, पंचांगकर्ताओं ने भी स्पष्ट रूप से, पंचांगकर्ता जब अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपना गणित करते हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से सारी चीजें पहले से ही लिख देते हैं। उसमें किसी का मंतव्य अपना नहीं चलता, जो गणित के अनुसार है। क्योंकि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी था। निर्णय सिंधु ने यही लिखा है कि जब भद्रा काल हो उसमें 2 कार्य नहीं करना चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। श्रावणी में रक्षाबंधन, फाल्गुनी यानी होलिका दहन। उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि नागलोक की भद्रा हो तो श्रावणी कर सकते हैं, पाताल लोक की भद्रा हो तो रक्षाबंधन कर सकते हैं, या मृत्यु लोक की भद्रा हो तो नहीं कर सकते। ऐसा कहीं नहीं लिखा। उन्होंने लिखा इससे स्पष्ट लिखा है, आधा श्लोक लिखा है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा। तो उस ग्रंथ की बात मानते हुए हम कार्य को करना चाहिए। अंततोगत्वा निर्णय यही है कि 11 अगस्त 2022 गुरुवार को रात्रि 8:52 के बाद ही रक्षा सूत्र भगवानों को बांधे, देवताओं को बांधे, इसके बाद अपने भाई को बांधे, बहन अपने भाई को बांधे। भाई की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से 11 तारीख को ही बांधे। रही बात श्रवण पूजन करने वालों की, पालिया बाबा पूजन करने वालों की, या कुलदेवी देवताओं का पूजन कर ले, जिनकी परंपरा रही पूजन करने वालों के लिए, वो पूजन प्रातः 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कर सकते हैं। 1:30 बजे बाद कल गुरुवार को राहु काल चालू हो जाएगा।